हूँ। स्वागत है आपका रुद्रा क्लासेस जालूर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो भी नए साथी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत के प्रमुख राजवंश के अंतर्गत हमने चर्चा की थी प्राचीन भारत के वंश। उसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, जिसमें हमने प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे दूसरे शासक मौर्य वंश के सेकंड शासक बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। बिंदुसार की समय सीमा 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। आपको पता है नालंदा और तक्षशिला में 2 विश्वविद्यालय थे। तो नालंदा में 2 विद्रोह हुए थे। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायोमैक्स नाम के राजदूत को भेजा था। सभी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न है कि जो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस प्रथम ने किस राजदूत को भेजा था? तो डायोमैक्स को भेजा था। किसने भेजा? एंटियोकस प्रथम ने। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालेमी सेकंड ने डायोनिसस नामक के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नाम देखो थोड़ा ही फर्क है। डायोमैक्स को भेजा था एंटियोकस प्रथम ने और डायोनिसस इसको भेजा था फिलाडेल्फस टालेमी द्वितीय ने। समझ गए बात को। बिंदुसार के बाद में बात करें अशोक की। अशोक भी बहुत महान शासक था। अशोक की समय सीमा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इनकी जो राज्याभिषेक मतलब अपनी गद्दी पर बैठना, राजा की गद्दी पर बैठना, उससे 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। आप इस बात को नोट कीजिएगा कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार मतलब नर यानी मनुष्य, लोग, उनका संहार, उसका मृत्यु को प्राप्त होना से उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। उसने भैरी घोष को त्याग कर थम घोष को अपनाया। भैरी घोष मतलब रणभूमि में हुंकार के साथ सुबह के टाइम से शुरू होकर शाम के टाइम समय तक युद्ध करना। उन्होंने ये घोष मतलब नीति को त्याग कर थम घोष को अपनाया, मतलब थम की नीति को अपनाया। अशोक ने 2 शहर बसाए। नाम ध्यान रखना, श्रीनगर और ललितपतन नगर। श्रीनगर है कश्मीर में, एक नदी है वितस्ता नदी उसके किनारे, और ललितपतन नगर नेपाल में है। अशोक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए थे। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का नाम ध्यान रखना, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक मतलब साधु कह सकते हो, जो भी को अपने हिसाब से, उनके निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण, ये कुल 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? अशोक ने। कहाँ करवाया? बराबर की पहाड़ियों में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। ये आपको विशेषकर बात ध्यान रखनी है। अब जो बृहद्रथ थे उनके एक मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने धोखे से बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और एक नया वंश बन गया शुंग वंश, जिसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इससे ज़्यादा आपको प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। लगभग सामान्य तौर पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में बात करें सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। इसका संस्थापक सिमुक था। तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। इसके प्रमुख शासक रहे थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने अपनी माता के साथ अपना नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया था। ये जो गौतमी पुत्र, इनकी माता थी गौतमी और उनका पुत्र थे सातकर्णी। इन्होंने एक प्रमुख चैत्य, कार्ले का चैत्य, जो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है, उसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मौर्य वंश को पूर्ण करने के बाद में शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में चर्चा की।
यदि आपको कुछ सामग्री अच्छी लगी हो, कुछ नोट करने लायक हो तो नोट कर सकते हैं। और प्लीज़ जो मैंने लिखवा रहा हूँ एक बार आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपके परीक्षा में इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, आपको मिल जाएगा अगले दिन ही अगला वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से जय हिंद, जय भारत।